बारे में बहुत चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कला संस्कृति की प्रवक्ता होती है और कला के माध्यम से ही संस्कृति हमारे जीवन में अभिव्यक्ति पाती है। इसकी अभिव्यक्ति हमारे रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न रूपों में खेल, लोकगीत, नृत्य, संगीत, नाट्य कला, रंगोली विभिन्न रूपों में हमारे पास जीवंत होती है। आज मैं श्रेष्ठा तिवारी आपके समक्ष इन्हीं विधाओं में से एक लोक क्रीड़ा पर्व सुआटा, जो कि लोकगीत और लोक कला का संयुक्त समागम है, के विषय में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज की आधुनिकता के दौर में जो विलुप्त होने की कगार पर है। सुआटा, जिसे बुंदेलखंड में नौरता भी कहा जाता है। नौरता इसलिए क्योंकि ये 9 दिन चलने वाला पर्व है। वैसे तो ये लगभग 1 माह तक चलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 9 दिन चलने वाला पर्व है। इसको कुंवारी कन्याओं द्वारा आश्विन मास, जिसे हम अपनी बुंदेलखंडी में कुंवार का महीना भी कहते हैं, शारदीय नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सुआटा नाम के राक्षस की पूजा करने से सुआटा राक्षस लड़कियों को परेशान नहीं करेगा और विवाह के बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये लोक क्रीड़ा पर्व खेला जाता है। सुआटा के परिचय बता दूं मैं आप लोगों को और इसका सांस्कृतिक महत्व भी। सुआटा केवल एक गीत नहीं बल्कि एक लोक क्रीड़ा पर्व है। बुंदेलखंडी में सुआ का अर्थ होता है तोता, जिसे संदेशवाहक माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना और एक राक्षस सुआटा की कथा से जुड़ा है। पर्व के चरण और परंपरा। सुआटा पर्व पूरे 1 माह तक मनाया जाता है। इसके 5 प्रमुख चरण होते हैं। नंबर 1, मामूलिया। मामूलिया में कांटे की टहनी होती है, जिसे फूलों के द्वारा सजाया भी जाता है और लड़कियां गीत गाते हुए घर घर जाकर कुछ अपेक्षा रखती है। कोई पैसे डाल देता था पहले, कोई गेहूं डाल देता था और गीत गाती जाती थी। मामूलिया के आए बउआ, ठुमक चली मेरी मामूलिया। फिर इसके बाद आता है नंबर 2, भित्ति आलेखन। गोबर से दीवार पर सूरज, चंद्रमा और चौक बनाए जाते थे। उसमें लड़कियां गीत भी गाती थी। उठो उठो सूरज बल भैया, भोर भये नारी सुआटा। फिर सुआटा राक्षस की आकृति नंबर 3 चरण है। सुआटा की डरावनी आकृति राक्षस वाली दीवार पर बनाई जाती थी गोबर के द्वारा और मिट्टी के द्वारा। गौर पूजा, इसमें प्रतिमा का पूजन होता है और लड़कियां गीत गाती हैं, जिसे माता पार्वती का स्वरूप कहा गया है। हिमाचल जू की कुंवर लड़ाए दी नारे सुआटा, और गीत गाते हुए अपना सुआटा वाला जो पर्व था उसकी शुरुआत करी। इसका 5वां चरण है विसर्जन और विवाह। शरद पूर्णिमा पर झिझिया और टेसु का प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता था और सुआटा राक्षस की आकृति को नष्ट कर दिया जाता था। झिझिया क्या होती है? झिझिया टेसु परंपरा में अविवाहित लड़कियों द्वारा बनाई गई सुआटा राक्षस की प्रतीकात्मक मूर्ति होती थी, जिसे गोबर के द्वारा लड़कियां बनाती थी। लड़कियां मिट्टी के छेददार मटके में दीपक जलाकर उस पर सिर पर रखकर घर घर घूमती थी और झिझिया गीत जैसे चलते थे पहले। पूछत पूछत आए हैं, कौन बड़ी तेरी पौर रे नारे सुआटा। सुआटा के समापन का भी अलग अलग जगह अलग अलग तरह से होता है। शहरों में आधुनिकीकरण का रूप ले चुका है, गाँव में अभी भी ग्रामीण अंचल में बुंदेलखंडी स्वरूप में होता है। और इसमें अंतिम दिन लड़कियां है ना, सिर पर मटकी रखने के बाद जो उनकी होती थी मांगने जाती थी और जो उनको आशीष मिलता था, कुछ ना कुछ घर से लेकर आशीष लेती थी और आगे बढ़ जाती थी। आशीष का मतलब ये होता था कि समाज में सामूहिकता का भाव पनपे, आपस में लड़कियों को और जो उनकी सहेलियां बन जाती थी उनमें प्रेम का भाव उपजे और ये प्रयास होता था कि जो हमारा संगठित समाज है उन्हें एकता दे सके। अब मैं यहाँ पर
बताना चाहूँगी आपको कि इसके विलुप्तीकरण के कारण क्या हैं। तो जो मैंने इसका खुद का ऑब्जर्वेशन किया है उसके अनुसार इसके विलुप्तीकरण के समाजशास्त्री और आधुनिक कारण हैं। सबसे पहला तो है शहरीकरण। शहर में पक्के मकान हो चुके हैं, आधुनिक जीवन शैली हो चुकी है, दीवार पर गोबर लीपने और चित्र बनाने की जगह खत्म हो चुकी है। और नंबर दूसरा है कि महंगे महंगे पेंट होने लगे हैं, प्लास्टिक पेंट होने लगे हैं, तो लड़कियों से खुद ही मना करते हैं, अरे दीवार खराब हो जाएगी, मत बताओ। नंबर दूसरा है डिजिटल प्रभाव के कारण, जो सबसे मुख्य मुद्दा है इसका है कि नई पीढ़ी का झुकाव जो आजकल हो चुका है मोबाइल गेमिंग और सोशल मीडिया की तरफ हो गया है। जो इंस्टा पर रील्स बनाना, शेयर करना और व्हाट्सएप पे या गूगल पे भी चीज़ें देखती है, लेकिन उनका ध्यान अब इस खेल से हट चुका है। नंबर तीसरा है समय अभाव। मुख्य मुद्दा ये भी है क्योंकि स्कूली पढ़ाई और कोचिंग के दबाव के कारण उनके पास समय की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये खेल विलुप्ति के कगार पर है। इसमें एक चीज और होती थी, लड़कियों के बीच में कंपटीशन भी होता था कि किसकी जो गौरा रानी है वो अच्छी बनी है और किसकी कम अच्छी बनी है। तो इसमें लड़कियां गीत गाती थी, हमारे गौर की आए देखो, माए गौर की जाए देखो, का पहने देखो। और जो पड़ोस वाला दूसरा सुहाटा होता था उसके लिए वो संबोधित करती थी, तो माए गौर की आए देखो, तो माए गौर की जाए देखो। तो यहाँ एक कंपटीशन भी चलता था। और सबसे चीज जो है हमारे यहाँ पहले कोड़ियों के द्वारा और कंचों के द्वारा खेल होता था, तो इसमें कोड़ियों और कंचों के माध्यम से भी सुहाटा को सजाया जाता था। बहुत अच्छी अच्छी आकृतियों के द्वारा इसको एक तरह से सजाया जाता था। 9 दिन चलने वाला पर्व है। इसमें पहले दिन एक चौक पूजा जाता था, दूसरे दिन दूसरा आलेखन, तीसरे दिन तीसरा, इसलिए इस तरह से 9वें दिन 9 आलेखन बनाए जाते थे। और इसमें एक गीत और है जो मुख्य मुझे बहुत पसंद है, गौर मांगे आयल हम चढ़ावे पायल, गौर मांगे इंदिया हम चढ़ावे बिंदिया। इस तरह से ये गीत पूरा गा के 9 दिन इन लोगों को चढ़ाती जाती थी और अपने गीत गाती जाती थी। और इनमें टाएं भी बनाई जाती थी, मिट्टी की लड़कों की 5 और लड़कियों की 7 बनाई जाती थी। और अंतिम दिन